जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट एसएसएम में। मैं संदीप और आप सभी को पढ़ा रहा हूँ मैं। आई होप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से तुम्हारा भाई आ चुका है हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज के पार्ट 3 में, जिसमें हम दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स कर रहे थे, जिसे बोलते हैं बहुपद। तो यहाँ पे आप लोग को मैंने 8 क्वेश्चन करा दिए थे और आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। आई होप सभी फाइनल एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और इंपॉर्टेंट सीरीज को मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि इसी इंपॉर्टेंट सीरीज से आप सब रिजल्ट में एक अच्छा मार्क्स लेके आओगे और पास भी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। देखिए आज के जो क्वेश्चन हैं, आज मैं आप लोगों को यूज कराना सिखाऊंगा कि किस तरह से फॉर्मूले यूज करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने नॉर्मल बेसिक चीजें पढ़ी कि किस तरह से शून्य क्या होता है, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य को किस तरह से वैल्यू भर करके आंसर लाते हैं, ये सारा हमने सीख लिया था। अब आज के हम चैप्टर में सीखेंगे फॉर्मूला के बारे में। अगर देखो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और इस वीडियो को, और साथ में अच्छे से पढ़ना, लास्ट तक बने रहना, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना। आइए देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है सब साफ ही लिखा है। यहाँ पे सारे समीकरणों का प्रयोग करके निम्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड में क्या होता है कि आपको पहले होता है वैल्यू एकदम से आंसर में होगी और खंड करके उसको तोड़ना होगा, पर इसमें गुणनफल का मतलब होता है कि इसको गुणा करके इसका आंसर निकाल के दिखाइए। तो आइए देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला सार्व समीकरण। सार्व समीकरण मतलब फॉर्मूलाज का यूज करना है, किस तरह से करना है ये बताता हूँ। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये जो इतना एरिया है और इतना एरिया, देखिए दोनों सेम है कि नहीं? यहाँ देखिए वाई स्क्वायर भी सेम है, यहाँ भी वाई स्क्वायर सेम है। यहाँ पे 3/2, यहाँ भी 3/2। बस अंतर किस चीज का है? प्लस का और माइनस का। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, अगर मैं इसे ए मान लूं तो ये भी ए हो जाएगा, इसे बी मान लूं तो ये भी बी हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जो कि बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला है। यानी कि ए की जगह पे अगर मैं वाई का स्क्वायर कर दूं माइनस बी की जगह पे 3/2 का स्क्वायर कर दूं तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो y का स्क्वायर क्या होता है? y का स्क्वायर क्या होता है? 4, क्योंकि आपस में गुणा हो जाएगी। माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ आ जाता है उत्तर हमारा। तो ये चीज समझ आया? इसमें कुछ नहीं करना था। आपने क्वेश्चन देखा, आपको फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला भरा और आ गया हमारा आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या आना चाहिए? फॉर्मूले। अब आइए अगले पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है और ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले साल दिखा था और जितने भी बच्चों को पढ़ाया था ये क्वेश्चन में आया था। तो इस पे आपको ज्यादा अच्छे से ध्यान देना होगा कि किस तरह से क्वेश्चन करना है। इसमें देखिए क्या क्या बोला है, गुणनफल ज्ञात करने को कहा है, पर इसने ये नहीं बोला कि डायरेक्ट गुना करो। इसने कहा है बिना डायरेक्ट गुना करे इसका उत्तर लाके दिखाइए। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए इसे हम तोड़ सकते हैं। किस तरह से तोड़ सकते हैं? 104 को मैं अगर मैं इस तरह से 100 + 4 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, गुना है तो गुने में ही रखो। अब ये 96 को मैं 100 - 4 लिख सकता हूँ। 100 में से 4 घटा दूंगा तो 96 आ जाएगा। यानी कि इसे मैं 100 + 4 और इसे 100 - 4 लगा सकता हूँ। अब जरा ध्यान देखो, इसे a मान ले तो ये भी क्या हो जाएगा? a। इसे b मान ले तो ये भी क्या हो जाएगा? b। अब जरा ध्यान से देखो, ये भी हो जाएगा ना, a + b a - b, जो कि सेम यही फॉर्मूला है। यानी कि यहाँ भी हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या? a + b * a - b जो बराबर होता है क्या बच्चों? a² माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ कर लेते हैं आगे। अब इसमें हमें क्या करना है? a + b - b स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a की जगह क्या रख सकता हूँ? 100 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या रख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर क्या होता है? 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर 16। और जब आप घटाओगे आंसर आएगा आपका 9984। ठीक है, 998। ये क्या आ जाएगा आपका उत्तर? यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक सबको समझ आया होगा। ये सेम खत्म। अब यहाँ देखिए, इसी का हमने पार्ट 2 नहीं किया, इसमें भी क्या करना था आपको, जरा ध्यान से देखो। सेम यही फॉर्मूला लगना है यार। यहाँ पे अगर इसे a मान ले तो ये भी क्या हो जाएगा? a। यहाँ पे इसे b मान ले तो ये भी क्या हो जाएगा? b। यानी कि सेम a की जगह क्या रखेंगे? 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या रखेंगे? 2x का 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 और x का स्क्वायर क्या होता है? x²। और ये आ गया आपका उत्तर। एक बात याद रखना, जब ब्रैकेट में होता है ना, जो संख्या होती है सब पे स्क्वायर होता है। जैसे कि यहाँ पे पहले 2 पे स्क्वायर किया तो 4 हुआ, x पे स्क्वायर किया तो x पे स्क्वायर हुआ। यहाँ तक खत्म, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि बच्चा मेन ना यहाँ पे फंसता है कि इसको किस तरह से तोड़ना है। अगर आप लोग इसे तोड़ना सीख गए तो लगभग आप पूरा आंसर कर देंगे। पहले आपको इसको तोड़ना है, फिर देखना कि कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, फिर उसके बाद हमें आंसर दे देंगे। अब आइए अगले पे चलते हैं। अब अगले में क्या है कि गुणनखंड करना है। इनका खंड करना मतलब तोड़ना है इनको। किस तरह से तोड़ा जा सकता है? अब देखिए जरा इसको किस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए x है, ठीक है, इसमें गुणनखंड करना है, यानी कि इसे गुणनखंड करना है तो तोड़ना है। यानी कि मैं x को तोड़ करके x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कोई इशू नहीं है, माइनस है माइनस रहने दो। अब देखो जरा, ये y के पास तो स्क्वायर पड़ा है पर 100 के पास नहीं है। पर 100 को मैं अगर 10 का स्क्वायर लिख दूं तो इसके पास भी 10 का स्क्वायर आ जाएगा।
यानी कि इन सबको मैं किस तरह से कर सकता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर पे ऐसे रहने दो माइनस वाई स्क्वायर। अब नीचे मैं 100 को ना 10 का स्क्वायर लिखना चाहता हूँ, जिससे क्या होगा, देखो आखिर पे वैल्यू तो 100 ही आनी है, यानी कि इससे क्या होगा, इसका कॉमन एक्स स्क्वायर ले लूंगा, इन दोनों का कॉमन स्क्वायर ले लेते हैं, तो नीचे क्या बच जाएगा एक्स, नीचे क्या बच जाएगा 10, इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। बस उसके बाद तुम्हें पता है कि ये सेम फॉर्मूला किस वाले का है, देखो जरा ध्यान से देखो, इस वाले का है चाहे इस वाले का कह दो, ये देखो सेम इसी तरह ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी कि इसको मैं इसके रूप में ले सकता हूँ, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक बार x प्लस एक्स बटा 10 और एक बार x माइनस एक्स बटा 10 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ये आ गया आपका उत्तर, बस खत्म, यही आपका आंसर। अब आइए अगले पे, अगले में भी क्या करना है, हमें सारा संख्या का उपयोग करना है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगेगा, देखो जरा a b c तीन संख्या, इन तीनों का स्क्वायर किया हुआ है, यानी कि फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c, इस पूरे का अगर स्क्वायर करोगे तो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये चीज हमें दी हुई है, ये चीज बनाना है, तो जहां जहां 2a दिखेगा वहां पे a भरेंगे, यहाँ पे b, यहाँ पे c। अब जरा यहाँ से एक बात सुनो, a की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग की 2x, b की वैल्यू क्या आ गई, y तो आएगी पर किसकी, माइनस की भी y की है, याद रखना ठीक है, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी z, यानी कि ये हमारी वैल्यूज हैं जिसमें हमें क्या करना है, इसको इनमें भरना है। तो आइए a की जगह क्या भरेंगे 2x, यानी कि 2x का स्क्वायर, प्लस b की जगह क्या रखेंगे हम, माइनस y रखेंगे, माइनस y का स्क्वायर, प्लस c की जगह क्या रखेंगे z, z का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a का मान कितना था 2x इंटू b का मान कितना था माइनस y, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लस इधर देख लेते हैं, प्लस 2 b की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस y, c की जगह पे z प्लस 2 a की जगह पे अपना आ जाएगा क्या 2x इंटू सी की जगह क्या रख जाएगा z, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a का स्क्वायर जितना मर्जी कर लीजिए, क्या होगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। y आपको पता है कि अगर सम संख्या होता है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस है तो ये इसकी पावर क्या है 2 है और उस समय इसलिए क्या हो जाएगा प्लस में y आ जाएगा, और y का क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस z का स्क्वायर तो z स्क्वायर ही होता है ठीक है, प्लस। अब देखिए ये जो माइनस है इस पूरे को माइनस कर देगा, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, यानी कि पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, 2 दूनी 4 आ गया, x और y आपस में क्या हो जाएंगे गुना हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी पूरे को माइनस कर देगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, 2 है अकेला 2 रख दो, y और z रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है प्लस रहने दो, 2 दूनी 4 और x और z, और आपका आ गया आंसर खत्म। तो यहाँ पे आपका उत्तर आ चुका है, आई थिंक सबको समझ आया होगा। सेम क्वेश्चन इसी तरह से ये भी है, इसको देखिए कैसे करना है। यहाँ पे देखिए साफ साफ क्या है कि पूरी इतनी वैल्यू क्या है a। अब एक चीज क्या कर सकते हैं, इसको अंदर ना गुना करा दो, जिससे आपको थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगी, यानी कि इस पूरे को मैं किसके रूप में लिख सकता हूँ a बटा 4 के रूप में लिख सकता हूँ, माइनस b बटा 2 के रूप में, प्लस 1 के रूप में, ये पूरा किसका होगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू क्या होगी आपकी, a की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब a बटा 4, कोमा b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस b बटा 4 सॉरी 2, और c की वैल्यू हो जाएगी आपकी a। अब जहाँ पे भी a दिखेगा वहाँ क्या बनना है a बटा 4, यानी ये रहा है फॉर्मूला, मानो इसमें a का स्क्वायर यानी a बटा 4 का स्क्वायर, b यानी माइनस b बटा 2 का स्क्वायर, c यानी मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a का मान कितना है a बटा 4 इंटू b का मान कितना है माइनस b बटा 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको गुना। अब क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू a का मान कितना है आप लोग का, सॉरी यहाँ पे जो b भरना है ना, ये देखो b यहाँ तक हमने भर दिया, b भरना है, b का मान कितना है माइनस b बटा 2 और c का मान कितना है a, प्लस लास्ट बचा, लास्ट कितना है 2 इंटू a का मान कितना हो गया आपका b बटा सॉरी a बटा 4 और c का मान कितना हो गया a, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब काटा पीटी करेंगे और हम इधर उत्तर करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं इधर का रफ कर देंगे। अब देखिए आगे क्या लिखा, अब जो लिखा है इसको तोड़ करके लिख दीजिए, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, कोई दिक्कत नहीं, b का स्क्वायर प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर सम संख्या तो b की स्क्वायर b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का जितना मर्जी स्क्वायर कर लो क्या होता है एक ही होता है। अब जरा ध्यान देखो, ये 2 इस 2 से खत्म, ऊपर क्या बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस पूरे को क्या कर देगा माइनस कर देगा, ऊपर का बच गया a और b, नीचे का बच गया सिर्फ 4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करके पहले यहाँ लिख लेते हैं ताकि आप लोग को डाउट ना हो, यहाँ पे समझते हैं देख के। यहाँ पे लिखा है क्या देखिए 2 इंटू प्लस लिखा है 2 इंटू a बटा 4 ब्रैकेट में माइनस b बटा 2, फिर लिखते हैं प्लस 2 इंटू माइनस b बटा 2 गुने में 1, फिर क्या बचा है प्लस 2 गुना a बटा 4 गुना 1, यहाँ तो कोई नहीं। अब देखो क्या करना है, यहाँ क्या करो ये 2 इस 2 से खत्म, ठीक है, यहाँ पे काट दो ये 2 इस 2 से खत्म, इसको काटो कितने बार में 2 बार में।
अब जो जो बचा लिख दो, a का स्क्वायर बटा 16 प्लस b का स्क्वायर बटा 4 प्लस 1। अब इधर क्या बच गया, ऊपर माइनस का हो जाएगा, इधर ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस पूरे को माइनस कर देंगे, ऊपर बच जाएगा a और b, नीचे का बच जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या बच जाएगा माइनस में b, और 1 को जितना मर्जी गुना कर दो माइनस का b ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आगे चलते हैं। इसका देखो 2 से कटा, नीचे क्या बच गया 2, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का a बटा 2। अब कोई चीज़ सेम नहीं है तो आपका उत्तर यहीं पे हो जाता है खत्म। ये आ गया समझ। देखो यहाँ कुछ नहीं किया था, सीधी सी बात है, ये हमें सवाल दे रखा था, हमने देखा इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं, उसका फॉर्मूला था ये वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये होता है हमारा फॉर्मूला। हमने देखा इसका मान क्या था, a था, इसका मान कितना था b, और ये किसका मान है c का मान। अब इन सबको हमने a की जगह पे यहाँ पे इस फॉर्मूला a की जगह पे a भरा, b की जगह b भरा, c की जगह पे c भरा, और 2ab में हमने फॉर्मूला लगा के यहाँ कट आउट करके यहाँ पे उत्तर डाल दिया। अगर समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को रिवाइंड करके समझ लीजिए। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में बताना, अगले वीडियो में आपको अच्छे से मैं समझाने की इस क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। तो इस पार्ट में बस इतना ही। कोई भूल चूक गलती हुई हो तो क्षमा करना भाई साहब, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और मेरे पे विश्वास रखिए। इन क्वेश्चनों को अच्छे से करके जाइए पेपर में, आपका इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगर सफिशिएंट है इतना ही, अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं अच्छे से, मेरे वीडियो में जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इतना आप लोग इस 2 महीने में पढ़ लेते हैं ना भाई, आपका रिजल्ट पक्का पास हो जाओगे। आप वो भी अच्छे नंबरों से 60-70% तो आराम से आ जाएंगे सिर्फ इन क्वेश्चन से। तो अच्छे से पढ़िए, अपना प्यार बनाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा सपोर्ट होगा। तो हमें सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार बनाए रहिए और पढ़ते रहिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए।